हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप सभी को इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग टॉपिक पढ़े थे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का पार्ट 1 कल हम लोग पढ़े थे। आज उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ है इसमें। दोस्तों, कल हम लोग कर्क रेखा के ऊपर का जितना भी स्टेट है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग कर्क रेखा से के नीचे का स्टेट बाई स्टेट हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा किस स्टेट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे दोस्तों, कल हमसे एक मिस्टेक हो गया है, कृपया करके माफ़ कीजिएगा। कल हम इस जम्मू कश्मीर जो स्थित हेमिस पार्क है, हम इसको छोटा पार्क बता दिए थे, जो कि ये गलत है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। दोस्तों, मैंने इसके बारे में कल बताया था कि छोटा है। छोटा अक्सर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन नेशनल पार्क है। दोस्तों, चलिए इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसका पूरा डिटेल्स हम बताएंगे कि क्या है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को पार्ट 1 को रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में सलीम अली है और दूसरा दच्चीग्राम है, तीसरा हेमिस है, चौथा किश्तवाड़ है। और हिमाचल प्रदेश में एक नया ऐड किए हैं दोस्तों, रोहिला नेशनल पार्क। याद रखिएगा, रोहिला नेशनल पार्क, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा और पिन वैली उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जो कि पहला नेशनल पार्क है। ये बाघ अभ्यारण्य है, 1936 में स्थापना हुआ था। नंदा देवी उत्तराखंड में, राजाजी फूलों की घाटी सब उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, चंद्रप्रभा है। बिहार में वाल्मीकि है। सिक्किम में कंचनजंगा है। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामदफा है। दोस्तों, नामदफा ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। असम का मानस है, नामेरी है, ओरंग है, डिब्रू सिखोवा है और एक काजीरंगा है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर में देख लेते हैं। काइबुल लमजाओ मणिपुर में स्थित है। मिजोरम में ब्लू माउंटेन है और मोरलेन नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड है। मेघालय में नोकरेक है। तो हम लोग दोस्तों इतना पढ़े थे। और राजस्थान के भी बारे में पढ़े थे कि मुकुंदरा हिल्स है, मरु उद्यान है, केवला देवघाना है, रणथंभौर है। और हरियाणा में कालेसर है, सुल्तानपुर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों दक्षिण की ओर। दोस्तों, देखते हैं झारखंड। झारखंड में एक पलामू नेशनल पार्क है। इसी को बेटला नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बेटला या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? तो बुक्सा है, सुंदरबन है, जालदापारा है और सजने खाली है, लोतिहाने है। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। उड़ीसा में भीतरकनिका है, सिमलीपाल है। दो मुख्य रूप से यहाँ पर है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ज़रूरी है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। भीतरकनिका कहाँ है, तो उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंद्रावती, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछला रेलवे के एग्ज़ाम में। गुरु घासीदास, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कांगेर घाटी। और आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है के ब्रह्मानंद रेड्डी, मरुगवानी, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर। दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है वेंकटेश्वर। पूछा है कि श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तेलंगाना में देखते हैं पखाल और कावला है। कहाँ? पखाल और कावला है तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु में चलते हैं। दोस्तों तमिलनाडु में है गिंडी नेशनल पार्क। दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गिंडी नेशनल पार्क। दोस्तों मैं जितना भी इसमें ऐड किया हूँ सब प्रीवियस क्वेश्चन का भी इसमें डाला हुआ है, जो 2018 के 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, जो पूछा हुआ था इसमें ऐड है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, इससे ज़रूर क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा है इंदिरा गांधी, इसी को अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं। अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम। सत्यमंगलम भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, गिंडी नेशनल पार्क। ठीक, अब केरल में चलते हैं। केरल में है अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क। पेराम्बुकुलम से याद रखिएगा कि केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। साइलेंट वैली भी केरल में है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि केरल में अन्नामुडी है, पेराम्बुकुलम है, पेरियार है, साइलेंट वैली है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बानेरघाटा, ये भी कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, जो कि कुद्रेमुख लौह इस्पात के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट है राजीव गांधी, जिसे नागरहोल के भी नाम से जानते हैं। नागरहोल याद रखिएगा। बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी नागरहोल। तो इस तरह से पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गोवा। गोवा में एक महावीर है। महावीर, ऐसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गोवा में है। एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में है चंदौली और नवेगांव। चंदौली और नवेगांव याद रखिएगा कि महाराष्ट्र, ऐसे याद रखिएगा कि चंदौली और नवेगांव दो नगर है, तो उसी में स्थित है। अब दोस्तों चलते हैं मध्य प्रदेश में, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इसी में मध्य प्रदेश राज्य में है। कितना है? 11 है। तो हम लोग यहाँ पर मुख्य नेशनल पार्क को यहाँ पर लिखे हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर टिक करना होगा मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। कौन कौन सा है? बांधवगढ़ है, कान्हा है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों गुजरात में। अब गुजरात में हम लोग घूमते हैं। गुजरात में चलिए लॉकडाउन में घूमते हैं कि गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। दोस्तों गुजरात में एक नल सरोवर है और एक गिर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा है मैरिन, यानी कि कच्छ की खाड़ी। कौन? मैरिन, कच्छ की खाड़ी।
दोस्तों देखिए, ये जो एरिया है ये कच्छ के एरिया है। इसी में लूनी नदी आकर गिर जाती है और इसमें लुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये राजस्थान है। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर अरावली पर्वत है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर अरावली है और इसी अरावली से पर्वत से लूनी नदी निकलती है और आकर कच्छ की खाड़ी में इसे लुप्त हो जाती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैप को देख लिए हम लोग। अब आगे चलते हैं, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा है। तो यहाँ पर लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पहला देखते हैं क्या है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित हेमिस नेशनल पार्क है। दोस्तों अब लेह ये लद्दाख में चला गया है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार स्थित साउथ बटन नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना देखिए दोस्तों 1987 में हुआ था। तो हम लोगों को याद रखना है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जो 1987 में स्थापित किया गया था इसको। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री आपको टिक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यानी कि दोस्तों जब टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट किया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1973 में उसको शुरुआत की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसकी टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना के समय कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है कि टाइगर प्रोजेक्ट के प्रथम अध्यक्ष यानी कि डायरेक्टर कैलाश सांखला थे, जो कि जोधपुर राजस्थान के निवासी थे। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर या श्रीशैलम बाघ रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसको याद रखे रहिएगा। अब नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच है, महाराष्ट्र पेंच है। एक पेंच मध्य प्रदेश में भी है, जो उसको इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश में पेंच है उसको। दोस्तों नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल है। जैसा कि हम लोग वहाँ पर चर्चा मैप में किए हैं और दिखाए भी हैं आपको कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित था। तो वही विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर नामदफा है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 9 बाघ रिजर्वों के साथ प्रारंभ हुआ था।
यानी कि दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत हुई थी तो उस समय कितने बाघ रिजर्व थे। तो उस समय 9 बाघ रिजर्व थे। तो उस ऐसा पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के समय कितने बाघ रिजर्व थे, तो 9। अब वर्तमान का बात करते हैं तो वर्तमान में कुल 18 राज्यों में विस्तारित है, कुल 50 बाघ रिजर्व है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है तथा सबसे छोटा डिब्रू सीखोबा है। दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और सबसे छोटा डिब्रू सीखोबा है जो कि असम में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखे रहिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट MVVI क्वेश्चन है ये। दोस्तों देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का एक भाग है। तो जैसा कि हम बताए हैं पीछे, अगस्त्यमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार भारत के 2 राज्यों केरल और तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये पूछ सकता है कि अगस्त्यमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विस्तार भारत के 2 राज्य केरल और तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन बाघ रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो इसको याद रखे रहिएगा दोस्तों कि रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो सुंदरवन बाघ रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है ऑपरेशन थंडरबर्ड क्या चीज़ है ये। तो वास्तव में यह एक अभियान बहुप्रजातीय जीवों की सुरक्षा हेतु इंटरपोल द्वारा चलाए गए अभियान है। यानी कि जितने भी बहुप्रजातीय जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए इंटरपोल द्वारा चलाया गया एक अभियान है, ऑपरेशन थंडरबर्ड। अब दोस्तों इंटरपोल का बात है तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, जिसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस में स्थित है। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य है जो कि पीछे मैं चर्चा नहीं कर पाया हूँ, देख लेते हैं। बोरीबिली महाराष्ट्र में है, तानसा अभयारण्य महाराष्ट्र में है, बोरीबिली तानसा महाराष्ट्र में है। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु में है, वेदांतगल तमिलनाडु, इसको नाम से ही पता चलता है कि ये तमिलनाडु में होगा, तो आप लोग याद रखे रहिएगा कि वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु में है। डाम्फा मिजोरम में है, डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। पखुई वन्य जीव अभयारण्य ये दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्या कौन? पखुई वन्य जीव अभयारण्य। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का अभी फ़र्ज बनता है कि अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें और सुझाव दें कि कैसा ये वीडियो लगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों।